धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के इस साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है, आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन इस कार्यक्रम में। आइए अब भजनों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करें और उसके बाद में अवनीश मैत्री जी का उद्बोधन आज विशेष रूप से होना है। और आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं नव संवत की और आर्य समाज स्थापना दिवस की। तो आइए भजनों की श्रृंखला के लिए मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय कृष्णा भाटिया जी और आशा आर्य जी, आप दोनों मिलकर के आज के कार्यक्रम का संचालन करें। और 4:50 पर अवनीश मैत्री जी का उद्बोधन होगा। उससे पूर्व भजनों की श्रृंखला आदरणीय कृष्णा भाटिया जी और आशा जी। सभी को सादर नमस्ते। एक खूबसूरती, एक ताजगी, एक सपना, एक सच्चाई, एक कल्पना, एक एहसास, एक आस्था, एक विश्वास, यही है एक अच्छे साल की शुरुआत। हिंदू नव वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं भजनों की श्रृंखला में केडी अरोड़ा जी से प्रार्थना करूंगी कि वे आए और अपना भजन प्रारंभ करें। धन्यवाद जी। प्रभु भक्ति का भजन। प्रभु चैन की बजा दो बंसी रे, कहीं वैर न रहे, नफरत न रहे। प्रभु चैन की बजा दो बंसी रे, कहीं वैर न रहे, नफरत न रहे। चौर शांति शांति रे, कहीं वैर न रहे, नफरत न रहे। एकता के जग में गीत सजे, मिलवर्तन का संगीत सजे। हर वाणी हो मधुर सुरीली रे, कहीं वैर न रहे, नफरत न रहे। प्रभु चैन की बजा दो बंसी रे, कहीं वैर न रहे, नफरत न रहे। चौर शांति शांति रहे, कहीं वैर न रहे, नफरत न रहे। लगे हर नर नारायण जैसा, कर दे तू कुछ जादू ऐसा। देवों की लगे जग नगरी रे, कहीं वैर न रहे, नफरत न रहे।
देवों की लगे जग नगरी रे, कहीं वैर न रहे नफरत न रहे। प्रभु चैन की बजा दो बंसी रे, कहीं वैर न रहे नफरत न रहे। करुणा का मन में दीप जले, हृदय में प्रेम ही प्रेम पले। निकले न धर्म की अर्थी रे, कहीं वैर न रहे नफरत न रहे। प्रभु चैन की बजा दो बंसी रे, कहीं वैर न रहे नफरत न रहे। प्रभु सारे जगत से पाप मिटे, हर पीड़ा और संताप मिटे। सुख पाए बिलखती धरती रे, कहीं वैर न रहे नफरत न रहे। सुख पाए बिलखती धरती रे, कहीं वैर न रहे नफरत न रहे। प्रभु चैन की बजा दो बंसी रे, कहीं वैर न रहे नफरत न रहे। चौर शांति शांति रहे, कहीं वैर न रहे नफरत न रहे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने का। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुत किया आपने भजन। चैन की बंसी बजा दो, कहीं नफरत ना हो, कहीं सभी प्यार से रहें, मिलके रहें। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने। अब मैं प्रार्थना करूंगी, शशि सिंगल जी जो हापुड़ से हैं अपना भजन रखेंगी। आशा मेरा नाम है, आशा मेरा नाम है। हाँ जी, हाँ जी है। अंत है। उनको फिर अब कर शशि सिंगल दीजिए। जी हापुड़ से। लगता है वो मेरी आवाज सुन नहीं पा रही। कांता जी को दे मेरी दीजिए आप। प्रार्थना है, हाँ जी, मेरी प्रार्थना है ना ना वो सॉरी माइक बंद हो रहा था। आ अच्छा गई, जी, अच्छा जी, अच्छा ठीक है जी, आप शुरू करिए अपना भजन। बहुत से लोग अपने दुखों के गीत गाते हैं, दिवाली हो या होली हो सदा मातम मनाते हैं। मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती हरदम, कि जो जलती चिता पर बैठ कर बीणा बजाते हैं, कि जो जलती चिता पर बैठ कर बीणा बजाते हैं। आइए एक छोटा सा भजन सुनते हैं। जिंदगी वो महान होती है, वतन पे बलिदान, देश पे कुर्बान, वतन पे बलिदान होती है। जिंदगी वो महान होती है, शिवाजी प्रताप की है अमर जिंदगानी, वतन के लिए खाक जंगलों की छानी। 57 में सुनी होगी झांसी वाली रानी, युद्ध में तूफान होती है, जंग में तूफान होती है। खत्म जिसकी जान, खत्म जिसकी जान, खत्म जिसकी जान होती है। जिंदगी वो महान होती है, जिंदगी वो महान होती है। गोरों के खिलाफ हुई काफी लड़ाई, देश के लिए जान वीरों ने गंवाई, वतन के लिए जान
वीरों ने गंवाई। उन लाखों की याद हमको नसीपुर में आई। मौत भी वीरान होती है, मौत भी वीरान होती है। आन बान शान, आन बान शान, आन बान शान होती है जिंदगी। वो महान होती है। खून दो आजादी दूंगा, बंगाली बोस था। जय हिंद जय भारत यही जय घोष था। भगत सिंह और बिस्मिल में जवानी का जोश था। मौत भी वरदान होती है, मौत भी वरदान होती है। आजादी का गान, आजादी का गान, आजादी का गान होती है जिंदगी। वो महान होती है। सीने पे गोली खाई थी श्रद्धानंद ने, हंस हंस के विष पिया देव दयानंद ने। गीता का उपदेश दिया महाभारत की जंग में। देश की पहचान होती है, कृष्ण की पहचान होती है जिंदगी। वो महान होती है। वतन पे बलिदान, देश पे कुर्बान, वतन पे बलिदान होती है जिंदगी। वो महान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। ओम शांति। बहुत सुंदर भजन था आपका। जिंदगी वो महान होती है, वतन पे बलिदान होती है। वतन से वतन के ए दुश्मन मिटा दो, आए झूम कर यह बहारों से कह दो। सूरज चांद नन्हे सितारों से कह दो, मेरे देश को फिर से तुम जगमगा दो। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने। अब मेरी प्रार्थना हेलो, है श्री आशा जी। मती, हाँ जी, अच्छा। कांता अगर गोगिया समय जी हो से। तो निर्मल डावरा बोल रही हूँ, समय हो तो मुझे देना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जरूर जी, नोट जरूर। कर लो आशा जी। हाँ जी, अविनेश कांता गोगिया जी से मेरी अविनेश प्रार्थना आता है। है। अविनेश जी आशा समय तो देना। आशा जी अगर हाँ जी, समय हाँ हो जी, तो अवसर दे हाँ जी, हाँ जी, मैं बिल्कुल जी, सोच बिल्कुल। में कोई ना बोले। धन्यवाद। आचार्य जी आ चुके हैं, उनका स्वागत कर दीजिए। अविनेश हाँ जी, मैत्री। हमारे बीच हमारे उच्च कोटि के विद्वान आ चुके हैं। मैं उनका बहुत ही तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जो कि सह संयोजक है श्री वेद कला संवर्धन परमार्थ न्यास राजस्थान सांगानेर से। तो ये हम अभी सुनेंगे इनके कुछ भजनों की श्रृंखला के बाद हम इनके बीच में अपना वो भजन भी सुनेंगे अपना और भजन रखना सुनेंगे। चाहेंगे तो उनको दे देंगे, सौंप देंगे। हाँ हाँ जी, हाँ मंच जी। उनको सौंप देंगे। अविनेश मैत्री जी को मेरा भी बहुत बहुत नमस्कार। आपका स्वागत है, अभिनंदन है अविनेश मैत्री जी। हाँ जी, मेरी प्रार्थना है श्रीमती गोगिया जी से, कांता गोगिया जी से वे अपना भजन प्रस्तुत करें। हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ शुरू करो कांता हाँ जी, जी। शुरू करिए। हाँ जी, हाँ जी। उस रब दे भरोसा रख बंदेया, उस रब दे भरोसा रख बंदेया। जेड़ा कदे ना होवे वख बंदेया, जेड़ा कदे ना होवे वख बंदेया। उस रब दे भरोसा रख बंदेया, उस रब दे भरोसा रख बंदेया। बुरे कमा तो डरिया कर, बुरे कमा तो डरिया कर। शुभ कर्म हमेशा करया कर, शुभ कर्म हमेशा करया कर।
झल के तकलीफा लख बंदिया, झल के तकलीफा लख बंदिया, उस रब दे भरोसा रख बंदिया, उस रब दे भरोसा रख बंदिया। गम खोरा दे गम खाया कर, गम खोरा दे गम खाया कर, दुखियां दे दर्द वंडाया कर, दुखियां दे दर्द वंडाया कर। प्रभु नाम दा अमृत चख बंदिया, प्रभु नाम दा अमृत चख बंदिया, उस रब दे भरोसा रख बंदिया, उस रब दे भरोसा रख बंदिया। जेरा मन विच ध्यान लगांदा ए, जेरा मन विच ध्यान लगांदा ए, ओ तां रब दे दर्शन पांदा ए, ओ तां रब दे दर्शन पांदा ए। खुल जाए ज्ञान दी अख बंदिया, खुल जाए ज्ञान दी अख बंदिया, उस रब दे भरोसा रख बंदिया, उस रब दे भरोसा रख बंदिया। जेड़ा प्रभु दे द्वारे आंदा ए, जेड़ा प्रभु दे द्वारे आंदा ए, मुँह मंगिया मुरादा पांदा ए, मुँह मंगिया मुरादा पांदा ए। रब झोलियां भरे ओदी लख बंदिया, रब झोलियां भरे ओदी लख बंदिया, उस रब दे भरोसा रख बंदिया, उस रब दे भरोसा रख बंदिया। जेड़ा कदे ना होवे वख बंदिया, जेड़ा कदे ना होवे वख बंदे, उस रब दे भरोसा रख बंदिया, उस रब दे भरोसा रख बंदिया। ओम। बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आशा जी आपका हाँ जी, समय देने के लिए। बहुत बहुत सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया। उस रब पे भरोसा रख बंदिया, उस रब के भरोसे पे ही सारी दुनिया कायम है। अगर हम उस ईश्वर पे विश्वास करेंगे तो हमारी बहुत आगे उन्नति तरक्की होगी। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने। अब इस भजनों की श्रृंखला में मैं बुलाना चाहूंगी सुलोचना जी को, वे आए और अपना भजन प्रस्तुत करें। सुलोचना जी, और इसके बाद राज अरोड़ा जी तैयार रहेंगी। सुलोचना जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हाँ जी, सुन रही आवाज। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। शुरू करिए अपना भजन। हाँ जी, हाँ जी। मैं दुनिया के मालिक, कहाँ तुम छुपे हो? मैं दुनिया के मालिक, कहाँ तुम छुपे हो? न जाने कहाँ हो, तुम्हें ढूंढते हैं। न जाने कहाँ हो, तुझे ढूंढते हैं। ये दुनिया के मालिक, कोई रूप है तो दर्शन दिखा दो, कोई रूप है तो दर्शन दिखा दो, कि चारों तरफ हम तुझे ढूंढते हैं, कि चारों तरफ हम तुझे ढूंढते हैं। है दुनिया के मालिक, कहीं प्यारी प्यारी हवाओं के झोंके, कहीं सूरज का रास्ता बादल है रोके, कहीं प्यारी प्यारी हवाओं के झोंके, कहीं सूरज का रास्ता बादल है रोके। बना करके बाजी जैसी दुनिया, नजर क्यों न आते हो, तुम्हें ढूंढते हैं।
नजर क्यों न आते हो, तुम्हें ढूंढते हैं। ऐ दुनिया के मालिक कहाँ तुम छुपे हो, न जाने कहाँ हो, तुम्हें ढूंढते हैं। मंदिर व मस्जिद पे झगड़े बड़े हैं, तेरे नाम के दाता रगड़े बड़े हैं। मंदिर मस्जिद पे झगड़े बड़े हैं, तेरे नाम के दाता रगड़े बड़े हैं। ये पर्दा नशी रुख से पर्दा हटा दो, तेरे भक्त ईश्वर तुम्हें ढूंढते हैं। ऐ दुनिया के मालिक कहाँ तुम छुपे हो, न जाने कहाँ हो, तुम्हें ढूंढते हैं। घंटी बजा कर चादरे चढ़ा कर रिझाना चाहते हैं दीपक जलाकर। घंटी बजा कर चादरे चढ़ा कर रिझाना चाहते हैं दीपक जलाकर। फेरते हैं अनगिनत मणियों की माला, तेरे सब दीवाने तुझे ढूंढते हैं। तेरे सब दीवाने तुझे ढूंढते हैं। ए दुनिया के मालिक कहाँ तुम छुपे हो, न जाने कहाँ हो, तुम्हें ढूंढते हैं। न जाने कहाँ हो, तुम्हें ढूंढते हैं। ओम ओम। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया। ए दुनिया के मालिक कहाँ तुम छुपे हो, वह ईश्वर ही है रखवाला, सब कुछ देने वाला। फूलन में, पातन में, वृक्षन में, डालन में, कलियों में, फलियों में, पके आम के फल में, समुद्र में, आकाश में, कूप में, तालाब में, बसता है यह नदियों की कल कल में। सूर्य में प्रताप और चंद्र में प्रकाश, यह बिजली कौन चमकाए, हम सबकी समझ ना आए। वो प्रभु ही है सबका रखवाला और वही है सब कुछ देने वाला। तो अब मेरी प्रार्थना है भजनों की श्रृंखला में राज अरोड़ा जी से वे आए और अपना भजन प्रस्तुत करें। आपका धन्यवाद नहीं किया आशा जी, आपका धन्यवाद। आशा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुत किया भजन। नमस्ते आशा जी। नमस्ते जी। मैं राज अरोड़ा। हाँ जी। 2 शब्द कहकर भजन को कहती हूँ। परमपिता परमात्मा ने जो जीवन दिया है, इसका कब पता नहीं कि ये कब खत्म हो जाए, कब इस शरीर से जीव आत्मा का जाना हो जाए। इसलिए जो समय मिला है वो हम परमपिता परमात्मा से जुड़ कर रहे हैं। उसकी आज्ञा में रहकर ये अपने जीवन का निर्वाह करें। कुछ भजन का इस तरह से स्वर है। किसको पता है कब ये हंसा, किसको पता है कब ये हंसा तन पिंजरे को छोड़े, रब रब बोल मनवारे दिन रह गए थोड़े, रब रब बोल मनवारे दिन रह गए थोड़े। तू माटी का एक खिलौना टूट के आखिर माटी होना, तू माटी का एक खिलौना टूट के आखिर माटी होना, फिर क्यों बोझा पाप का ढोना, भजन से मैले
मन को धोना, जन्म मरण बंधन को तो बस, जन्म मरण बंधन को तो बस एक भजन ही तोड़े। रब रब बोल मनवारे, दिन रह गए थोड़े। रब रब बोल मनवारे, दिन रह गए थोड़े। किसको पता है कब ये हंसा तन पिंजरे को छोड़े। रब रब बोल मनवारे, दिन रह गए थोड़े। 2 दिन जग में पाओ दाना, फिर ये पंछी है उड़ जाना। अब भी समय है प्रभु गुण गाना, चूक गया तो हो पछताना। अब भी समय है प्रभु गुण गाना, चूक गया तो हो पछताना। पता नहीं कब क्रूर काल के, पता नहीं कब क्रूर काल के आन पड़ेंगे कोड़े। रब रब बोल मनवारे, दिन रह गए थोड़े। रब रब बोल मनवारे, दिन रह गए थोड़े। सुतदारा और कुटुंब खजाना, सब माया का ताना बाना। सुतदारा और कुटुंब खजाना, सब माया का ताना बाना। फिर क्या इनका गर्व दिखाना, ये नाता तो टूट ही जाना। अमर प्यार का नाता पगले, अमर प्यार का नाता पगले, क्यों न प्रभु से जोड़े। रब रब बोल मनवारे, दिन रह गए थोड़े। रब रब बोल मनवारे, दिन रह गए थोड़े। जीना है तो ऐसे जी ले, प्रभु नाम रस चख के पी ले। जीना है तो ऐसे जी ले, प्रभु नाम रस चख के पी ले। गल जाएंगे पाप के टीले, होंगे दुख के बंधन ढीले। मानव है धन्य वही जो मुख से प्रभु से मुख ना मोड़े। मानव है धन्य वही जो
प्रभु से मुख ना मोड़े, रब रब बोल मनवारे, दिन रह गए थोड़े, रब रब बोल मनवारे, दिन रह गए थोड़े। किसको पता है कब ये हंसा तन पिंजरे को छोड़े, रब रब बोल मनवारे, दिन रह गए थोड़े, रब रब बोल मनवारे, दिन रह गए थोड़े। धन्यवाद आशा जी। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर भजन था आपका। रब रब बोल मनवा रे, दिन रह गए थोड़े। बहुत ही मार्मिक भजन था और इतना सुंदर प्रस्तुत किया आपने मधुर कंठ से। ये तो निश्चित है कि जो आया है वो जाएगा, सबका जाना भी निश्चित है। तो विषयों के भोगों में पड़ बर्बाद हो गई, मन कभी अच्छा बने कभी मन बुरा कहे, मन का है खेल निराला, इन खेलों के कारण सब बेकार हो गई। तो बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं प्रार्थना करूंगी भजनों की श्रृंखला में निर्मल डावरा जी से, वे अपना भजन प्रस्तुत करें और उनके बाद सुदर्शन चौधरी जी तैयार रहेंगी। आइए निर्मल डावरा जी। आशा जी, एक मैं भी बोलूंगी आर्य समाज स्थापना दिवस पे। हाँ जी, हाँ जी, जरूर, समय होगा तो जरूर देंगे। समय नहीं देना है जी, कोशिश करेंगे पूरी। निर्मल डावरा जी हैं हमारे बीच। निर्मल डावरा समाज। सुदर्शन चौधरी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो आप अपने भजन प्रस्तुत करें। सुदर्शन चौधरी जी। दोनों नहीं है, सुमन जी को कर हमारे दो। बीच चंद्रकांता जी हैं रोनी से, जो आज के विषय पर ही अपना भजन प्रस्तुत करेंगी। चंद्रकांता जी रोहिणी से। अभी नाम तो दिया था उन्होंने। सुमन जी, आप प्रस्तुत करिए अपना भजन। मैं तैयार हूँ। सुमन हर वेले तैयार है। और क्या कांता रिकॉर्डिंग तैयारी करके बैठी हूँ तो फिर तैयार ही हूँ ना। सुमन आज बोलने के लिए तैयारी करके बैठी हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, प्रस्तुत करिए अपना भजन। चलिए आइए, एक आर्य समाज स्थापना दिवस पे गीत सुनते हैं। जैसा कि सबको विदित है, आर्य समाज स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आर्य समाज स्थापना दिवस पर ही एक गीत बोल रही हूँ। जैसे कि सबको पता है कि आर्य समाज शिथिल पड़ता जा रहा है। किसी कवि ने बहुत ही सुंदर लाइनें लिखी हैं इसके लिए। मेरे प्यारे आर्य समाज, मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। सब लोग कहे तो सोया, सब लोग कहे तो सोया, क्यों गौरव अपना खोया, फिर शान दिखा दे आज। गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूंक गए ऋषिराज। मेरे प्यारे आर्य समाज, मेरे प्यारे आर्य समाज, जब से तूने चादर तानी करने लगे हैं सब मनमानी, जब से तूने चादर तानी करने लगे हैं सब मनमानी। तेरे खून में गर्मी आए, वैदिक घोष तूने लगाए, सबकी मिटे फिर आन।
गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूक गए ऋषिराज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, उठ मेरे प्यारे आर्य समाज। तू राजा है मैदानों का, मुख मोड़ा है तूफानों का। जब तक चमके चांद सितारे तुझको याद करेंगे सारे संसार के ओ सरताज। गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूक गए ऋषिराज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। फैल चुके हैं घोर अंधेरे, लूट रहे हैं चोर लुटेरे। करके लुट जाने पे लगेंगे तेरे सर पे कलंक लगेगा दुनिया की यही आवाज। गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूक गए ऋषिराज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, उठ मेरे प्यारे आर्य समाज। सबने तुझ पर आस लगाई, आलस तज कर ले अंगड़ाई। सबने तुझ पर आस लगाई, आलस तज कर ले अंगड़ाई। तेरे पथ हरकत में आए, अपने आप पथिक बन जाए, बिगड़े हुए सब काज। गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूक गए ऋषिराज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तुमने रखनी है लाज। सब लोग कहे तो सोया, क्यों गौरव अपना खोया, फिर शान दिखा दे आज। गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूक गए ऋषिराज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, उठ मेरे प्यारे आर्य समाज। आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा सदा ऊंचा रहे। और मैं सबसे प्रार्थना करूंगी जरूर जरूर आर्य समाजों में जाएं कल के दिन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमन जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुत किया आपने भजन। सच में अगर आर्य समाज न होता तो हमारी दशा पता नहीं क्या होती। मानवीय रोगों का तो एक ही इलाज है, जग को जगाने वाला आर्य समाज है। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने। अब भजनों की श्रृंखला में मैं प्रार्थना करूंगी आशा ढिंगरा जी से, और उसके बाद पूजा रहेजा जी तैयार रहेंगी। आशा ढिंगरा जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। मौजूद वो दिल के मंदिर में, हम ज्ञान की ज्योति जला ना सके। जरे जरे से है जाहिर तू, हम दर्श तुम्हारा पा ना सके। मौजूद हो दिल के मंदिर में, तुम पास भी रह कर दूर रही,
काबिल है ये इन चरणों के, तुम करुणा पे करुणा करते रहे, हम फर्ज भी अपना निभा ना सके, मौजूद हो दिल के मंदिर में। हम जानते थे दर तेरे से कोई भी खाली जाता नहीं, मजबूरी किस्मत ही कही, जो दर पे तुम्हारे आ ना सके, मौजूद हो दिल के मंदिर में। तू जग का रक्षक जगदीश्वर, ये समझ शरण में आ पहुंचे, जो तेरी शान के काबिल हो, वह भेंट मगर हम ला ना सके, मौजूद हो दिल के मंदिर में। हम ज्ञान की ज्योति जला ना सके। धन्यवाद सबका। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने, मौजूद हो दिल के मंदिर में। सच में वो ईश्वर तो हर दिल में मौजूद है। बहुत सुंदर प्रस्तुत किया आपने भजन, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अब मैं पूजा रहेजा जी से प्रार्थना करूँ कि आए और अपना भजन प्रस्तुत करें। पूजा रहेजा जी। धन्यवाद। मैं प्रभु भक्ति का एक गीत प्रस्तुत करूंगी। जीवन की घड़ियां। जीवन की घड़ियां व्यर्था ना खो, ओम जपो हरि ओम जपो, चादर ना लंबी तान के सो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम ही जग का सार है, जीवन है जीवन आधार है, ओम ही जग का सार है, जीवन है जीवन आधार है, प्रीत ना उसकी मन से तजो, ओम जपो हरि ओम जपो, जीवन की घड़ियां व्यर्था ना खो, ओम जपो हरि ओम जपो, चोला यही है कर्म का, करने का सौदा धर्म का, चोला यही है कर्म का, करने का सौदा धर्म का, इसके बिना न मार्ग को, ओम जपो हरि ओम जपो, जीवन की घड़ियां व्यर्था ना खो, ओम जपो हरि ओम जपो। बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने। ओम नाम का हमें जाप तो करना ही चाहिए। बहुत सुंदर। अब भजनों की श्रृंखला में मैं सुनीता अरोड़ा जी जो अमृतसर से हैं उनको बुलाना चाहूंगी, वे आए और अपना भजन प्रस्तुत करें। सुनीता जी। एक भजन का टाइम देना कमलांश जी। सभी को सादर नमस्ते जी। मैं पहली बार जुड़ी हूँ आपके प्रोग्राम में। धन्यवाद समय देने के लिए। आर्य समाज पे ही बोलना चाहूंगी। देश का सेवक आर्य समाज, धर्म का रक्षक आर्य समाज, मार्गदर्शक आर्य समाज, आनंद वर्धक आर्य समाज। क्या क्या करता है आर्य समाज? चुनता है कांटे आर्य समाज, अमृत बांटे आर्य समाज, काटे जहालत
आर्य समाज परोपकारी आर्य समाज, सत्याचारी आर्य समाज, प्रेम पुजारी आर्य समाज, स्कूल चलावे आर्य समाज, विद्या पढ़ावे आर्य समाज, गुरुकुल खोले आर्य समाज, ज्ञान टटोले आर्य समाज, शुद्धि करावे आर्य समाज, आर्य बनावे आर्य समाज, यज्ञ रचावे आर्य समाज, संध्या सिखावे आर्य समाज, दंभ मिटावे आर्य समाज, व्यसन छुड़ावे आर्य समाज, बिछड़े मिलावे आर्य समाज, बिगड़ी बनावे आर्य समाज, गिरते उठावे आर्य समाज, सबको बढ़ावे आर्य समाज, प्रेम से बोले आर्य समाज, कभी ना डोले आर्य समाज, संकट झेले आर्य समाज, मौत से खेले आर्य समाज, पर दुख ले ले आर्य समाज, जीवन में ले आर्य समाज, दलितों उद्धारक आर्य समाज, उन्नति कारक आर्य समाज, शुद्ध विचारक आर्य समाज, परम सुधारक आर्य समाज, जान से प्यारा आर्य समाज, आँख का तारा आर्य समाज, सबसे न्यारा आर्य समाज, पथिक हमारा आर्य समाज, आर्य समाज अमर रहे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति रखी। जिस पर हमको नाज है, सबके सिर का ताज है, वेदों का जिसमें राज है, एक ही आवाज है, युग की आवाज है, आर्य समाज है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपने आर्य समाज की महिमा का गुणगान किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब समय हो चुका है। अब मैं एक हमारे बीच में उच्च कोटि के विद्वान अवनीश मैत्री जी हैं, जिनको मैं आमंत्रित करूंगी, अभिनंदन करूंगी उनका कि वे आए और अपना मार्गदर्शन करें, जो कि सह संयोजक हैं श्री वेद कला संवर्धन परमार्थ न्यास राजस्थान से। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, ओम। धन्यवाद आशा जी। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक आ रही है आवाज आपकी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। आप फरीदाबाद के मन से जुड़कर हमारा मार्ग प्रशस्त करें। ओम। चलिए, बहुत धन्यवाद। हो सकता है मेरा नेटवर्क बीच में कुछ समस्या उत्पन्न करे, तो आप मुझे संकेत कर दीजिएगा। संभवतः मैं अपना वीडियो जो है वो ऑफ कर दूंगा। ओम यदंगदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमंगिरः तवेतत्सत्यमंगिरः यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते
संकल्पितो हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं, तं वन्दे जगदीश्वरम्। ॐ इन्द्रं वर्धन्तु अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। आर्य समाज फरीदाबाद के इस साप्ताहिक सत्संग में बहुत ही कुशलता से संचालन कर रही आशा जी, संयोजक के रूप में मुख्य भूमिका में आदरणीय भ्राता जी जितेंद्र प्रभाकर सरल जी, और साथ में उनका साथ दे रही माता जी कृष्णा भाटिया जी, एवं बहुत ही सुंदर भजनों के माध्यम से हम सभी नव संवत्सर की इस पूर्व संध्या पर उपस्थित होकर के, और साथ में एक विशेष अवसर जो आर्य समाज स्थापना दिवस का जुड़ा हुआ है, तो आर्य समाज के ख्याति और उसके कार्यों के ऊपर भी जो बहुत सुंदर भजन अभी बोले जा रहे थे, तो ऐसे सुंदर भजनों को प्रस्तुत करने वाली सभी माताएं, उपस्थित धर्मप्रेमी सज्जनों, इस नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर मैं आप सभी को बहुत मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं प्रेषित करता हूं। देखिए, इस नव संवत्सर का बड़ा विशेष महत्व है। आप देखिए कि हम इस नव संवत्सर पर, जिसकी पूर्व संध्या पर आज हम यहाँ उपस्थित हैं, तो ये हमारा भारतीय नव संवत्सर है, नव सृष्टि संवत्सर है, जिस दिन से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई और उसकी गणना हमने पहले दिन से प्रारंभ कर दी। तो इसलिए ये एक विशेष अवसर बन जाता है कि हमने अपने समय की गणना को इस दिन से प्रारंभ किया था। इस दिन से मेरा मतलब कल जो चैत्र मास का प्रतिपदा से जो पहला दिन शुरू हो रहा है उससे है। आप देखिए कि इस समय पर इस समस्त पृथ्वी पर लगभग 740 करोड़ से भी अधिक लोग इस समय इस पृथ्वी पर निवास करते हैं, और वे सभी लोग अपनी अलग अलग धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक मान्यताओं के तहत बहुत सारे नए वर्ष को मनाने वाले कैलेंडर जो हैं, जिनको हम हिंदी में पंचांग भी कह सकते हैं, तो वे प्रचलित हैं, उपलब्ध हैं, और विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग उनको मानते हैं। जैसे आप देखिए कि अभी जो वर्तमान में प्रचलित कैलेंडर है, ये ईसवी कैलेंडर है, और ऐसा सुना और माना जाता है कि ये जो ईसाइयों के ईसा मसीह जो उनके पैगंबर थे, उनके जन्म के साथ में, उसके साथ में इसको जोड़ा गया, और ये तब से प्रारंभ होता है। दूसरा, मुस्लिमों का, इस्लाम का हिजरी संवत है, जो कि जब उनके जो पैगंबर हैं मोहम्मद साहब, वे मदीना से मक्का आए थे, तो इस अवसर के लिए उन्होंने एक नया जो हिजरी संवत है वो प्रारंभ किया, और समय की गणना उन्होंने वहां से प्रारंभ की। भारतीय समाज में भी जैसे विक्रम संवत चलता है, शक संवत चलता है, और ये सृष्टि संवत्सर चलता है, तो ये जो वैदिक नववर्ष है, इनमें और बाकी के जितने भी प्रचलित, इस पृथ्वी पर जितने भी प्रचलित कैलेंडर और पंचांग हैं, इनमें एक बड़ी विशेषता है। और वो विशेषता क्या है कि भारत के जितने भी कैलेंडर हैं, वे पंचांग सदैव ही चैत्र मास की प्रतिपदा से ही प्रारंभ होते हैं। ये एक विशेषता है। बाकी आप देखेंगे तो बाकी के कैलेंडरों का प्रारंभ होने का कोई समय नहीं है। जैसे कुछ ऐसे हैं जो किसी विशेष महापुरुष के जन्म के साथ में शुरू किए गए, उनकी याद में उनके जो मत संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने प्रारंभ किया। और दूसरा, मैंने आपको उदाहरण दिया कि कोई एक विशेष घटना थी, उस घटना को लेकर के और वहां से हिजरी संवत को प्रारंभ किया गया। लेकिन जो विशेष बात मैंने आपको बताई कि इन दोनों में डिफरेंस जो है वो ये है कि जितने भी भारतीय पंचांग हैं, वे सभी चैत्र मास के प्रतिपदा से प्रारंभ होते हैं। दूसरा, मैंने आपको एक बात ये बताई कि जो चैत्र मास की प्रतिपदा जो कल आएगी, इस दिन से ही हमारी सृष्टि का प्रारंभ होता है, और सृष्टि का पहला दिन जो था, उस दिन से इस समय की गणना हमने करनी प्रारंभ कर दी थी। तो इस लिहाज से भी यदि देखा जाए तो आप देखिए कि हमारी पृथ्वी को लगभग 1,96,08,53,122 वर्ष पूरे हो गए। 23वां वर्ष कल से प्रारंभ हो जाएगा।
तो मेरा कहने का तात्पर्य, और ये लगभग नहीं, लगभग तो मेरे से धारा प्रवाह बोलते हुए निकल गया, लेकिन ये पक्की गणना इतनी ही है। अब इसमें बहुत सारे लोग इस प्रकार का प्रश्न उत्पन्न करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न तो यही रहता है कि भाई इसी दिन से हम सृष्टि को प्रारंभ कैसे मान लेवें और क्यों मान लेवें। तो आप देखिए कि जिस समय पर हम बाकी के किसी कैलेंडर को मानते हैं और उस समय से यदि हम गणना को गिनना शुरू करें और उस गिनती को यदि सही माने, तो आप देखेंगे कि उस समय पर आपको कुछ भी नया इस प्रकृति में देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं ये दावा कर रहा हूं और आपसे कह रहा हूं कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही हमारी इस सृष्टि का पहला दिवस था, तो उसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि जिस समय पर हम ईसवी संवत को, जिसका हमने 2022 का नया वर्ष 1 जनवरी को मनाया था, उस समय पर इस प्रकृति में कुछ भी नया नहीं था, बल्कि चारों तरफ जैसा उससे 15-20 दिन पहले, महीने भर पहले जो माहौल था, जैसा प्राणी जगत में सब कुछ था, वातावरण में जैसा था, वैसा ही उसके और 15-20 दिन या फिर लगभग महीने भर तक आप देख लेंगे। उस समय शीत का प्रभाव बहुत अधिक होता है और नव जीवन की कल्पना, नए उत्थान की, नव उत्कर्ष की और नव चेतना की कहीं पर भी कोई गतिविधि, कोई क्रिया आपको इस प्रकृति में देखने को नहीं मिलेगी। तो आप देखिए कि इस समय जो ये मधुमास है, बसंत है, जो ऋतुओं का भी राजा कहा जाता है, इस समय पर आप यदि देखेंगे तो प्रकृति में सर्वत्र ही, सिर्फ एक जगह की बात नहीं करूंगा, सिर्फ भारतीय जो भौगोलिक स्थिति है, भारतवर्ष की जो जितना भी इसका फैलाव है उसकी बात नहीं करूंगा, बल्कि समस्त पृथ्वी पर, न सिर्फ यहाँ पर बल्कि यूरोप आदि के देशों में और अमेरिका के देशों में भी इस समय पर प्रकृति अपने नव सृजन में लगी हुई है। तो ये जो है वो एक संकेत है कि जहां से हमारे को पता चलता है कि क्योंकि इस प्रकृति का चक्र जो है वो एक गोल चक्र में चलता है। ये हम वैदिक धर्मी हैं तो सभी जानते हैं कि ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीनों अनादि तत्व हैं और ये एक गोल चक्र में चल रहे हैं, जहां पर कहीं पर भी किसी जगह पर इसका प्रारंभ नहीं है। आप जिस बिंदु पर स्वयं खड़े हैं बस प्रारंभ वहीं से है। आप अगर किसी गोल घेरे में खड़े हैं तो जहां पर आप बिंदु डॉट लगा देंगे बस वहीं से उसका प्रारंभ है और ये गोल चक्र में चलेगा। तो प्रकृति इस गोल चक्र में चलती है, तो इसका जो सृजन है वो इस दिन से ही प्रारंभ होता है। यद्यपि उसकी भूमिका कुछ पहले से बन जाती है, लेकिन आज के दिन से ही सृष्टि का प्रारंभ और गणना करनी शुरू होती है। एक प्रश्न यहाँ पर यह उपस्थित होता है कि हमें इस गणना की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर आप बाकी किसी प्राणी को देखें तो मान लीजिए कोई एक किसी भी जानवर को ले लीजिए, कोई गाय है या भैंस है, तो उसको समय की गणना से कोई अर्थ नहीं है उसके लिए, उसका इतना बुद्धि का स्तर नहीं है जिससे कि उसको उसकी आवश्यकता कहीं पर लगे। यदि उसको दिशाओं का ज्ञान की बात करें तो उसको दिशाओं के भी किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मनुष्य को इसकी आवश्यकता है। इसलिए उसने पहले दिन से ही ईश्वर के आदेश से उस गणना को करना प्रारंभ कर दिया। यजुर्वेद के 32वें अध्याय में दूसरा मंत्र आता है और मंत्र इस प्रकार से है, ओम सर्वे निमेषा जज्रे विद्युतः पुरुषादधि नयनम ऊर्ध्वं च तिर्यं च न मध्ये परिजग्रभत। तो ये जो मंत्र है इसका जो प्रथम भाग है, पूर्वार्ध है, इस मंत्र में भी बताया कि जो विशेष प्रकाशित पुरुष है जो ईश्वर है, क्योंकि इस अध्याय का देवता जो है वो ईश्वर है, तो ईश्वर विषय की बात यहाँ पर हो रही है। तो वहां पर बताया कि जो अत्यंत ही ज्ञानवान, प्रकाशवान जो परमेश्वर है, परम पुरुष ईश्वर है, उसने सभी सर्वे निमेषा जज्रे, सभी निमेषों को उत्पन्न किया है। और निमेष जो है वो काल के एक भाग को नापने की इकाई है। आप देखेंगे कि संसार में प्रचलित बहुत सारे शब्दों को वेद से ही ग्रहण किया गया है। आप नहीं कह सकते कि इस दिशा को ही पूर्व क्यों कहा जाता है या इस दिशा को ही हम उत्तर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारा ज्ञान जो है वो वेदों से प्राप्त होता है। तो इस मंत्र में भी बताया गया कि जितने भी काल के अवयव हैं, काल का जो खंड है, जो विभाजन है, वो ईश्वर ने उसको अपने ज्ञान से उत्पन्न करके हम सभी को ऋषियों के माध्यम से हम तक पहुंचाया। आप देखिए कि ये जो निमेष है, पलक को बंद करना और खोलना, निमेष और अनिमेष कहता है। इस प्रकार से 3 निमेष बनकर के एक क्षण को डिनोट करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं।
ऐसे ही फिर उसके बाद में इस समय की और इकाइयां हैं जो बहुत छोटी छोटी हैं, सूक्ष्म हैं, कला है, काष्ठा है इत्यादि अन्य जो ज्योतिष के विद्वान हैं उनके संपर्क में आकर के इसको विद्या को सीखा जा सकता है। तो ये जो ज्ञान हमें ईश्वर ने वेद से दिया, तो यहां से भी बहुत सारी गणना निकलती है। आप देखिए कि वैदिक परंपरा में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भी संकल्प पाठ बोला जाता है, और उस संकल्प पाठ में हम बाकायदा बिल्कुल डे 1 से जो कैलकुलेशन चली है, गणना की जा रही है, उस गणना को बोलते हुए न सिर्फ समय की गणना को बल्कि ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को भी, जिस स्थान पर व्यक्ति बैठ करके किसी शुभ कार्य को करने के लिए तत्पर है, उस स्थान तक का व्यक्ति अपने पूर्वजों में जो उनके पूर्वज हैं, पितामह हैं, पिता हैं, स्वयं का नाम है, गोत्र का नाम है, किस ऋषि के गोत्र से वे हैं, इतना सब गणना वो प्रतिदिन करते हैं, प्रत्येक शुभ कार्य के पहले करते हैं। यज्ञ करते हैं तब भी बहुत सारी समाजों में आज भी ये परंपरा है कि वे सबसे पहले संकल्प पाठ, ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीय प्रहरार्धे, इस तरह से जो है वो पूरा की पूरा उस गणना को बोलते हैं। इस गणना को बोलने का तात्पर्य ये है कि ये एक परंपरा से प्राप्त किया गया ज्ञान है। जब सृष्टि जिस दिन पहले बन गई तो उसको मैं आज यहां से बैठ करके उसकी गणना नहीं कर सकता हूं, किंतु यदि ये परंपरा से पूर्व से चला हुआ आ रहा है तो मैं बहुत आसानी से उस गणना को सीख करके और उस गणना को आगे गिनता हुआ ले जाऊंगा। मेरी आगे आने वाली जो भावी पीढ़ियां होंगी उस गणना को आगे ले जाएंगी। इसको एक और व्यावहारिक तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकृति में पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उसे नहीं पता होता है कि उसकी माता कौन है और पिता कौन है, लेकिन उसके परिदृश्य में उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो उसको बताते हैं कि देखो ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारी माताजी हैं। तो इस बात का परीक्षण करने के लिए उसके पास और कुछ नहीं, जो चीज वो गणना से सुनता देखता हुआ आ रहा है और उसको उसे मानना होता है, क्योंकि बाकी के लोगों के समक्ष वो घटना घटित हुई है। इसलिए इस गणना पर किसी प्रकार का कोई संदेह करना निरर्थक है। आप देखिए कि इस समय पर प्रकृति सभी जगह पर अपने नवजीवन को धारण किए हुए है। सभी वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में और बहुत सारे जीव जंतुओं में भी एक क्षरण इस समय पर देखने को मिलता है। क्षरण से मेरा तात्पर्य है कि जो प्राणी जगत है, जो वनस्पति जगत है, वहां पर सभी पेड़ पौधों पर इस समय से पहले पतझड़ का मौसम होता है, और फरवरी के माह में आप देखेंगे कि लगभग सभी पेड़ जो है वो अपने नव सृजन की जो प्रक्रिया है उसमें होते हैं। तो बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जहां पर पतझड़ हो जाता है तो पूरे की पूरे पत्ते जो है वो झड़ जाते हैं और वृक्ष पूरा नंगा हो जाता है। लेकिन भारतवर्ष की विचित्रता आप देखिए कि यहाँ पर इस प्रकार के भी महान वृक्ष हैं जिन वृक्षों के पतझड़ भी एक साथ नहीं आता है। पत्ते आधे गिरते जाते हैं और जितने पत्ते गिरते जाते हैं उतनी ही मात्रा में उनमें नया सृजन प्रारंभ हो जाता है। जैसे बड़, गूलर, पीपल, आम इत्यादि जो पौधे हैं, जैसे जामुन है, ये जो पेड़ हैं, इनमें कभी भी एक साथ पूरा पतझड़ नहीं आएगा। लेकिन आप यदि इसके विपरीत कुछ अन्य वृक्षों को देखेंगे, जैसे अमलताश का वृक्ष होता है या पलाश का वृक्ष होता है, पूरा की पूरा वृक्ष जो है वो बिना पत्तों के हो जाता है और एक समय ऐसा होता है कि उस पर फूल ही फूल होते हैं। अमलतास के वृक्ष पर पीले पीले फूलों की लड़ी जो है वो लटकी हुई होती है और बड़ी सुंदरता जो है उस समय पर होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय पर यहाँ पर भारतवर्ष में सभी जगह प्रकृति अपने नव सृजन में लगी हुई है, और न सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि वो समस्त इस पृथ्वी पर नव सृजन में लगी रहती है। आप देखिए कि यूरोप आदि देशों में जहां पर वृक्षों की मात्रा भी कम होती है और कुछ चुनिंदा वृक्षों की श्रृंखला ही वहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलती है, तो वहां पर सभी वृक्षों के पत्ते जो है वो झड़ जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक वृक्ष ऐसा होता है जिसके सभी पत्ते नहीं झड़ते हैं, और वो वृक्ष होता है क्रिसमस। इसलिए वो उस वृक्ष को अपने लिए थोड़ा विशेष मानते हैं और इसीलिए वो क्रिसमस का जो त्योहार है उसको वहां पर मनाया जाता है। आपको मैं बताऊं कि जिस प्रकार से हम सभी ने सुना और मैंने पूर्व में आपको कहा कि जो ईसवी संवत अभी जो वर्तमान में चल रहा है, जिसके 2022 में हम 2-3 माह पहले प्रवेश कर चुके हैं, 3 माह पहले, तो ये भी हमें ऐसा बताया जाता है कि ये ईसा मसीह के जन्म के साथ में प्रारंभ हुआ। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये ईसा के
जन्म से भी लगभग 700 वर्ष पूर्व ये प्रारंभ हो चुका था और उस समय यूरोप में गणना इस ईस्वी रोमन कैलेंडर के हिसाब से की जाती थी। लेकिन विचित्र बात यह है कि उस समय इनके वर्ष में लगभग 305 दिन होते थे, मतलब 10 महीने होते थे। तो ये जो माह है ये मार्च से प्रारंभ होकर के और दिसंबर तक इनका जो एक वर्ष था। क्योंकि ये गणना उनके जो प्रकृति का सामंजस्य है, जो सूर्य और चंद्र की गणना है, इसके हिसाब से सामंजस्य नहीं बैठता था, तो लंबे समय तक इस गणना पर बहुत शोध करना पड़ा उनको और बिना प्रामाणिक ज्ञान के उन्होंने इसमें बहुत सारे संशोधन किए, ऐसे तैसे जोड़ तोड़ बिठा करके उसको प्रयास किया कि हम इसको उत्तम से उत्तम बना सकें। लेकिन लगभग 700 वर्ष पूरा होने के बाद में जो रोमन में एक सेनापति हुआ, जो बाद में राजा भी बने, उनका नाम था जूलियस सीजर। उन्होंने इस कैलेंडर में व्यापक सुधार किए, संशोधन किए और उस समय इन्होंने इसमें लगभग 355 दिन को जोड़ करके एक वर्ष का निर्माण किया और दो जो माह हैं जिनको जनवरी और फरवरी के नाम से हम वर्तमान में जानते हैं, तो उनको उन्होंने जोड़ा। इसके पश्चात भी क्योंकि कैलकुलेशन फिर भी गड़बड़ा जाती थी और उनके जो महीने थे उन महीनों में भी 28, 29, 30 और 31 इस प्रकार से विभिन्न माहों में विभिन्न दिनों की संख्या जो है वो अलग अलग थी, तो उसको भी सामंजस्य जो है वो प्रकृति के साथ में नहीं बैठता था। फिर बाद में और उस कैलकुलेशन को थोड़ा घटा बढ़ा करके लगभग 365 दिन का 365 सही 1/4 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 3 वर्ष के बाद जब चौथे वर्ष की फरवरी आती है तो वो एक दिन बढ़ा लेते हैं और फिर अगले 3 वर्ष जो है फिर 28 दिन की फरवरी रहती है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने सामंजस्य को बिठा करके इस नए कैलेंडर को प्रचलन में लाए। यूरोप के भी बहुत बड़े भूभाग पर ये लंबे समय तक प्रचलन में नहीं आया था, लेकिन जैसे जैसे वहां पर ईसाई मत फैलता गया तो फिर धीरे धीरे इस कैलेंडर की प्रामाणिकता जो है वो लोगों ने स्वीकार कर ली और इस तरीके से वो कैलेंडर वहां पर प्रचलित हुआ। इसके विपरीत यदि आप भारतीय नववर्षों को देखेंगे तो सभी नववर्ष, चाहे वो सम्राट विक्रमादित्य ने विक्रमी संवत जिसको हम कहते हैं विक्रम संवत, जिसका 2079वां जो है वो हम कल से प्रारंभ करेंगे, 2078 वर्ष जो है जिसके पूरे कर लिए हमने, तो ये संवत भी उस समय प्रारंभ हुआ। आप सभी ये जानते हैं कि इस दिन का बड़ा विशेष महत्व है। सृष्टि का प्रारंभ इस पहले दिन से हुआ। इसके पश्चात बहुत बड़ा अवसर जिसको हम अपनी संस्कृति के दो महान महापुरुष जिनको हम मानते हैं, जो हमारी संस्कृति के आधार स्तंभ हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम महाराज श्री रामचंद्र जी, तो उनका राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ। और इसके पश्चात जब महाराजा युधिष्ठिर का भी राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने भी इसी दिवस को चुना। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी आर्य समाज की स्थापना के लिए इसी दिवस को चुना। इस पर मैं थोड़ी देर बाद आपके समक्ष कुछ और बात रखूंगा। तो सम्राट विक्रमादित्य ने भी अपने इसी दिवस को रख करके विक्रमी संवत को प्रारंभ किया। तो भारतीय गणना और कैलेंडर जो है, जो पंचांग है, वो इतना सटीक और वैज्ञानिक है कि सभी ने इसकी प्रामाणिकता को स्वीकार किया है और उस एक रूपता को हम विभिन्न समय के विभिन्न पंचांगों में भी इस बात को देख सकते हैं। एक विशेष बात और मैं आपको बताऊं कि आज तो हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया का, नेटवर्क का, समाचारों का और बहुत सारे अन्य हमारे पास ऐसे संसाधन उपलब्ध हैं जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान बड़ी तेजी से समस्त विश्व में होता है। लेकिन एक समय ऐसा भी था कि जब किसी परिवार में कोई अच्छी घटना, कोई अच्छा कार्य या कोई दुर्घटना भी हो जाया करती थी तो व्यक्ति तार से सूचना भेजा करता था और बड़े लंबे समय के बाद में 15 दिन लग जाते, 20 दिन लग जाते। तार भी दो प्रकार के, कुछ त्वरित होते थे, कुछ धीरे जाते थे, तो उसमें भी लगभग महीने भर का समय भी लग जाया करता था। और उससे पहले तो इस प्रकार की प्रणाली भी नहीं थी। तो एक बार किसी एक सज्जन ने बड़ा विचित्र प्रश्न किया कि इस संपूर्ण भारतवर्ष में जब इतने संचार के साधन कम थे और इस प्रकार की समस्याएं थी, तो एक बात मुझे ये समझ में नहीं आती कि जैसे कुंभ का मेला भरता है तो इस कुंभ के मेले में इतने जो लाखों यहाँ पर जो श्रद्धालु लोग, धार्मिक लोग यहाँ उपस्थित हो जाते हैं, तो इन्हें कैसे पता चलता है कि इसी दिन जो है यहाँ पर एकत्रित होना है या इसी दिन विशेष को जो विशेष पूजा जो भी कुछ वहां होती है या स्नान आदि करना होता है या जो कुछ भी वो मानते हैं, तो वो उस विशेष दिन को ही कैसे गणना। ये एक अंग्रेज अधिकारी का प्रश्न था
1752 ईस्वी के आसपास, जब भारत उनके पूरे कंट्रोल में था, तो इस विषय पर वो कुछ शोध कर रहे थे। तो उन्होंने ये एक जिज्ञासा प्रकट की थी। तो जो विद्वान व्यक्ति से जिन्होंने ये पूछा था, मुझे नहीं पता उनका नाम क्या था, तो उन्होंने कहा कि ये सब संभव हो पाता है महाराज, क्योंकि जो भारतवर्ष में 2 आने का जो पंचांग मिलता है वो इस पूरे भारतवर्ष में एक समान चलता है। और देखिए विचित्र स्थिति कि इस भारतीय गणना की विचित्रता ये है कि इसमें जो भी कुछ गणना है वो आपको आज से 100 वर्ष बाद भी किस दिन दीपावली होगी, किस दिन होली होगी, या फिर 100 वर्ष पूर्व किस दिन किस समय पर दीपावली थी, किस समय पर होली थी, या किस समय पर कौन से मास का कौन सा दिन था, ये गणना सटीक एक बिल्कुल जो वैज्ञानिक कैलकुलेशन है वो आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाती है। तो इस संपूर्ण भारतवर्ष में जो पंचांग चलता है उसकी एक रूपता होने के कारण पूरे भारतवर्ष में सभी को पता है कि जो कार्तिक मास की अमावस्या आएगी उस दिन हमें दीपावली का पर्व मनाना है, और किस दिन यहाँ कुंभ का मेला भरेगा, किस दिन जो है हमें पूर्णिमा की जो फागुन की पूर्णिमा आएगी उस दिन हमें होली का पर्व मनाना है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे सटीक वैज्ञानिक गणना जो है वो भारतीय पंचांग की है, और ये सृष्टि संवत्सर जो है ये गणना इसी कैलकुलेशन पर आधारित है। इसमें भी देखिए भारतीय वैज्ञानिकों ने बड़ा विशेष शोध किया है। तो 2 प्रकार की गणनाएं प्रमुखता से हमें देखने को मिलती है, एक सूर्य पर आधारित गणना है और एक चंद्र पर आधारित गणना है। यद्यपि वर्तमान में जो प्रचलित गणना है वो चंद्रमा पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा की घटती बढ़ती जो कलाएं हैं उसके आधार पर हमें ये पता चलता है कि अब अमावस्या हो गई है और अब पूर्णमासी आ गई है। तो ये सारी की सारी विद्या जो है वो वेदों से हमारे ऋषियों ने ग्रहण की है। सृष्टि उत्पत्ति के विषय में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत कुछ लिखा है और उनको बड़ी गंभीरता के साथ में पढ़ने की आवश्यकता है। तो ये सारा की सारा जो विज्ञान है ये सृष्टि संवत्सर और हमारे जो भारतीय गणना के पंचांग है, जो संवत है, संवत्सर है, उनके बारे में है। एक विशेष बात और मैं आपको बताऊंगा कि भारत की आजादी के बाद 1952 में एक कमेटी बनाई गई थी। मतलब 52 में तो कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उससे पहले आजादी के साथ ही संभवतः 1948 में वो कमेटी बनाई गई थी, और उस कमेटी के जो हेड थे, अध्यक्ष थे, डॉक्टर मेघराज साहा जी थे। और ये मेघराज साहा जी बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, और इनकी समय और काल की गणना पर, ज्योतिष की जो गणना होती है उस पर बड़ी गहरी पकड़ थी, और इनको बड़ी विशिष्टता के साथ में ढूंढ करके इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तो इन्होंने 1952 में अपनी रिपोर्ट बना करके तैयार की, और उस रिपोर्ट को साइंस एंड कल्चर करके एक पत्रिका उस समय पर प्रकाशित होती थी। मैंने ये डेटा लिखा हुआ है मेरे पास में। तो साइंस एंड कल्चर पत्रिका उस समय पर प्रकाशित होती थी, उसमें उन्होंने अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित करवाया था। हालांकि उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में बहुत जोर से, बहुत मतलब प्रमुखता के साथ में ये बात रखी थी कि हमें विक्रमी संवत को अपने नव वर्ष के रूप में, नए कैलेंडर पंचांग के रूप में हमें एडॉप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन किन्हीं कारणों से, अब क्योंकि आप सभी जानते हैं किस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां उस समय पर रही होंगी, हम आज बहुत जागरूक हो गए हैं, तो इस विषय में बहुत कुछ जानते हैं। तो उस कमेटी की, जो कि भारतीय स्वतंत्र भारत की सरकार ने ही बनाई थी, लेकिन उस कमेटी की सारी दिया गया, और अंततः हमारा ही एडॉप्ट। तो ईस्वी उस जो रिपोर्ट में जो उन्होंने बातें कुछ बताई थी, वे बातें बड़ी विचित्र है। जब मैंने उन बातों को देखा तो ये जो मैंने अभी आपको कुछ तथ्य रखे थे, ये सारे के सारे उस रिपोर्ट में थे। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि यूरोप का जो कैलेंडर जो हम अभी एक्सेप्ट करने वाले हैं, ये शुरू जब हुआ था उस समय इसमें सिर्फ 10 महीने थे और 305 दिन का ये था, लेकिन वो गणना ठीक नहीं थी। फिर उसको बाद में और संशोधित कराया गया। यूरोप के ही बहुत सारे देशों ने, जैसे कि ब्रिटेन ने भी लगभग 200 वर्ष के बाद में इस ईस्वी कैलेंडर को स्वीकार किया, जब इसमें जो 365 दिन का जो कैलकुलेशन है वो उसमें फिट बैठ गया, तब उन्होंने ऐसा किया। बीच में एक बार 1552 के आसपास, 1552 ईस्वी में इनके एक पोप थे ग्रेगरी करके, तो उन्होंने कुछ 15 दिन की गणना भी, जैसे 3 अक्टूबर था तो उस 3 अक्टूबर को 15 अक्टूबर करना पड़ा, और उसके बाद वो गणना जो है उनकी ठीक बैठी।
और इसके 200 वर्ष बाद में फिर अपने जो 10-12 दिन से पीछे जो ब्रिटेन का कैलेंडर चल रहा था, फिर उन्होंने भी अपने उस शुक्रवार को वहां पर शिफ्ट किया। 15 दिन या 12 दिन जो कैलकुलेशन थी, उस कैलकुलेशन को वहां उन्होंने आगे बढ़ाया। ये बहुत सारा डेटा ऐसा है जो शायद संभवतः आपको हो सकता है कि इंटरनेट पर भी उपलब्ध हो जाए, लेकिन जो मैं आंकड़े बता रहा हूँ ये बहुत सारी पुस्तकों में लिखे हुए आपको मिलेंगे। तो ये जो चीजें हैं वो सारी की सारी उस रिपोर्ट में बताई गई थी कि ये जो कैलेंडर है ये वैज्ञानिक नहीं है। इस कैलेंडर में बाद में ये 2 महीने जोड़े और जूलियट सीजर ने इस कैलेंडर को बहुत कुछ संशोधित करके लगभग हमारी गणना के आसपास पहुंचाने का प्रयास किया, और इसीलिए इसकी जो व्यापकता है, सर्वमान्यता है, वो पिछले लगभग 300 वर्षों के अंदर ही अधिक हुई है। इससे पहले इस कैलेंडर को मानने वाले लोग भी बहुत कम थे। अच्छा। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? चलिए, तो मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि ये जो सृष्टि संवत्सर है ये अपने आप में बड़ा विशिष्ट है, विशेष है। बहुत सारे जो महापुरुष हैं उन्होंने भी इसकी विशेषता को स्वीकार किया और अपने विशेष दिवसों पर इस दिन को रखा। और इसी श्रृंखला में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी आर्य समाज की स्थापना का दिवस भी यही चुना। यद्यपि अब आप देखिए कि अभी आर्य समाज की स्थापना को भी हम बहुत अधिक समय पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अभी से हमारे आर्य समाज में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम पता नहीं क्यों हमारे विद्वानों में कुछ कमी है या हम स्वयं पठन पाठन में कमजोर हैं। अभी थोड़े दिनों पहले परोपकारिणी सभा में भी एक इस प्रकार का महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जन्म तिथि को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें गुजराती कैलेंडर कुछ और बोलता है और जो हमारा विक्रमी संवत है वो कुछ और बोलता है, और उस पर जो है 2 विद्वानों के आपस में शास्त्रार्थ जैसी स्थिति थी कि क्या सत्य है उसका अन्वेषण किया जाए और उसको सिद्ध किया जाए। इसी प्रकार से आर्य समाज की स्थापना में भी 2 विचारधाराएं प्रचलित हैं। एक कहते हैं कि चैत्र मास की जो पंचमी आती है उस पंचमी को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वास्तविक रूप से आर्य समाज की स्थापना की थी, लेकिन वस्तुतः जो मेरा मानना है उसमें जहां तक मैंने पढ़ा और मैं जानता हूं वो ये है कि जो विचारों का मूर्त रूप देना था और समाज की जो पूरी गतिविधि प्रारूप बना करके समाज की बाकायदा जो स्थापना है वो तो उन्होंने चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को ही कर दी थी, लेकिन जो आर्य समाज का पहला जो सत्संग हुआ या अधिवेशन हुआ वो संभवतः 3 या 4 दिन बाद संभव हो पाया था। तो बहुत से लोगों ने यहाँ पर भी इस प्रकार से 2 मत निकाल दिए कि आर्य समाज की स्थापना का वास्तविक दिन जो है वो पंचमी को आता है। तो इसमें ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। यदि हमें ये पता है कि विश्व की सर्वप्रथम स्थित आर्य समाज जो है वो मुंबई में स्थित काकड़वाड़ी आर्य समाज है, तो वहां पर जो हमारे आचार्य जी हैं नीरज जी, उनसे अभी 1 वर्ष पहले, हाँ जी ओम, उनसे अभी 1 वर्ष पहले मेरी वार्ता हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि वहां पर बाकायदा आर्य समाज में एक पत्थर की पट्टिका लगी हुई है और उस पर वो दिवस और वो सारी चीजें जो है वो नोट की हुई है, वहां लिखी हुई हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम बहुत थोड़े समय में ही बहुत सारी चीजों को विस्मृति में डाल देते हैं, क्योंकि या तो वो चीजें हमारे पास में एक प्रामाणिक तौर पर कहीं लिखित दस्तावेज नहीं है, या फिर हम पठन पाठन और स्वाध्याय में इतने कमजोर हैं कि वो परंपरा से चीजें आगे बढ़ नहीं पाती हैं। इसीलिए ये हमारे जो पौराणिक सनातनी भाई हैं इनको मैं बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने हमारी वैदिक काल गणना को संकल्प पाठ के माध्यम से और जो विशेष अवसर होते हैं उन अवसरों पर इस पाठ के माध्यम से हमारी इस गणना को बाकायदा ठीक ठीक जो है वो आज तक रखा है। इस गणना में यहाँ तक भी है निश्चित है कि जैसे ये कलयुग है तो इस कलयुग में लगभग 4,32,000 वर्ष है। तो इस प्रकार से हर एक जो युग है, जैसे एक सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है और अभी जो वर्तमान में कलयुग चल रहा है, तो इस प्रकृति की आयु तक की गणना हमारे ऋषियों ने की हुई है। हमारे ऋषियों ने इस गणना में बहुत सारी और विभिन्न प्रकार की ऐसी सटीक गणनाएं करके हमें बताई हुई हैं जिनको हमें वास्तव में जानने की आवश्यकता है और उन पर विशेष स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। मैं आ रहा हूं अब आर्य समाज स्थापना दिवस के इस जो विशेष अवसर बनता है इसके ऊपर। आप देखिए कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना तो कर दी, लेकिन इस आर्य समाज ने कितनी तेजी से गति पकड़ी थी। अभी बहुत सुंदर भजन हम यहाँ पर सुमन माता जी, सुमन बत्रा जी सुना रही थी
और एक और माताजी जो आज पहली बार जुड़ी हैं इस सभा में, तो उन्होंने भी आर्य समाज क्या क्या करता है उस पर बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया था। तो वस्तुतः महर्षि दयानंद सरस्वती जी को भी ये लगा कि यदि उन्हें अपनी इस ज्ञान रूपी दीपक को, इस चिराग को, इस मशाल को, इस अग्नि को अगर जलाए रखना है, प्रज्वलित रखना है, तो फिर उन्हें ऐसी किसी न किसी एक संस्था की अत्यंत आवश्यकता है कि जो उनके विचारों को, मंतव्य को, उनके सत्य को आगे बढ़ा सके। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जिस समय अंतिम सांस ली थी, उस समय आर्य समाजों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन इसके बाद में जो विचारधारा, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्य का प्रकाश किया, उसको फैलाने वाले उनके सच्चे अनुयायी जो थे, जिनकी बहुत लंबी लिस्ट है, उन लोगों ने मिल करके आर्य समाज को जन जन तक पहुंचा दिया, प्रत्येक भारतीय तक आर्य समाज को पहुंचा दिया। और इसका परिणाम ये था कि भारतवर्ष का संभवतः शायद ही कोई ऐसा शहर होगा, आज तो शहर यद्यपि बहुत बढ़ गए हैं, बहुत सारे कस्बे शहर बन गए हैं, गांव जो है कस्बे बन गए हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता दावे के साथ में कि प्रत्येक शहर में, लेकिन यदि इसका एक रेशियो निकाला जाएगा तो भारतवर्ष के लगभग 90% शहरों में आपको आर्य समाज का केंद्र अवश्य स्थापित मिलेगा। मतलब लगभग प्रत्येक शहर में। तो इतनी सारी आर्य समाजों की संख्या महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की अंतिम श्वास पूरी होने के पश्चात बढ़ी। कई बार मैं ये बात कह चुका हूं कि आर्य समाजियों ने मिलकर के आर्यों के बीच में, अर्थात हिंदू समाज के बीच में जितनी भी सामाजिक कुरीतियां आ गई थी, जितने भी पाखंड आ गए थे, महर्षि ने तो अलख जगाई, ज्ञान का प्रचार प्रसार किया और अपने शिष्यों को तैयार करके वो तो इस संसार से विदा हो गए, किंतु उन्होंने जो पाखंडों के खंडन की और जो कुरीतियां हैं जिनसे भारतीय समाज चारों तरफ से शोषण, अत्याचार का शिकार था, उसको दूर करने में महती भूमिका निभाई और आर्य समाज की इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। आज जब आर्य समाज का स्थापना दिवस हम देखते हैं तो हम सभी जानते हैं कि आर्य समाजों की स्थिति वस्तुतः बहुत अच्छी नहीं है। चाहे भले ही कोई नववर्ष आता हो, चाहे भले ही किसी संस्था का स्थापना दिवस आता हो, तो यहाँ पर सबसे प्रमुख बात क्या है, ये एक उत्सव का समय है, पर्व का समय है, लेकिन इसके अतिरिक्त इस नववर्ष को मनाने का विशेष जो उद्देश्य है और अवसर है, वो है हमें नए संकल्पों के साथ में, क्योंकि इस पूरी प्रकृति में नवीन चेतना है, सभी जगह नवीनता का संचार हो रहा है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या नवीनता ला रहे हैं, जीवन में नवीनता ला रहे हैं, हम अपने परिवार में, हम अपने समाज में, हम अपने देश में क्या नवीनता ला रहे हैं। और चूंकि आर्य समाज जैसी संस्था का स्थापना दिवस है, तो आर्य समाजों में नव चेतना किस प्रकार से आ सकती है, इस प्रश्न पर बड़ी गंभीरता से और विद्वानों को मिलकर के इस पर विचार करना चाहिए। अन्यथा ये नववर्ष प्रत्येक वर्ष को आता है, संस्था का स्थापना दिवस भी प्रत्येक वर्ष आता है, हम लोग इसी प्रकार से मिलेंगे, यज्ञ करेंगे, एक दूसरे को नमस्ते करेंगे और अपने घर चले जाएंगे। ये संस्थाओं के स्थापना दिवस को मनाने का बहुत अच्छा तरीका नहीं है। हमें विशेषतः ये देखना चाहिए, शिक्षाओं को लेकर के हम चले, जिस ऋषि के उद्देश्य को, जिस ऋषि के मिशन को लेकर हम चले, जिस वेद ज्ञान को लेकर के हम चले, जिस यज्ञों की परंपरा को, ऋषि मुनियों के जो विद्या है उसको लेकर के हम चले, उसको हम घर घर तक किस प्रकार से पहुंचा सकते हैं, आर्य समाज का विस्तार और कैसे कर सकते हैं। यद्यपि मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप देखिए कि आर्य समाज के 50 वर्ष बाद में जो संस्था स्थापित हुई, उस संस्था के जो हेड थे, उनका भी जन्म दिवस इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आता है, और उन्होंने इस आरएसएस नाम की संस्था को स्थापित करने के बाद में आज वो आर्य समाज से भी अधिक तेजी से बढ़ती जा रही है। कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन हमें इस प्रकार से एक तुलनात्मक अध्ययन भी करना चाहिए। ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है, स्वस्थ परंपरा होती है, जिसमें हम ये देखें कि हमारे संगठन में कमियां क्या हैं, किस प्रकार से हम अपने संगठन को मजबूत कर सकते हैं, लोगों को अपने साथ में जोड़ें, क्योंकि आवाज चली गई जी, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो परंपरा है, हमारे पास जितना भी सब कुछ है, वो बहुत ही शुद्ध रूप में हमारे पास महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पहुंचाया है। तो ये अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस सत्य ज्ञान को सभी लोगों तक पहुंचाएं।
जिस समय पर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी वेद का प्रचार कर रहे थे, पाखंडों पर कड़ी मार कर रहे थे, उस समय की परिस्थितियां आज की जैसी परिस्थितियां ही थी। अब तो आप ये मान लीजिए कि उस समय हो सकता है कि धार्मिकता का प्रचार अधिक था, विधर्मियों की संख्या कम थी, सिर्फ अपने ही लोगों को हमें समझा करके अपने साथ में लाना था, उनके ज्ञान चक्षुओं को खोल करके उन्हें सत्य का ज्ञान कराना था। लेकिन आज परिस्थितियां और भी अधिक विपरीत हैं। हमें अपने लोगों को तो अपने साथ लाना ही है। हमने तो बहुत बड़ी कमियां ये है कि हमारे संगठित हुए लोग भी हमसे दूर जो है वो चले गए हैं। तो जो लोग आर्य समाजी हुआ करते थे वो भी अपनी भावी पीढ़ी को आर्य समाज के साथ में नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो आप देखिए कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो इस समय बहुत अधिक बढ़ गई है। समस्याएं एक प्रकार से नहीं है। जो संगठन में मौजूदा लोग हैं वे नए लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं, अपने ही परिवारजनों को नहीं जोड़ पा रहे हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं वे धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तीसरी बात, विधर्मियों की संख्या, विपक्ष के लोगों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हम अपनी संस्थाओं को बचाने में भी शायद हो सकता है, संभवतः कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन आने वाले 50 वर्षों के बाद में हम संभवतः अपनी संस्थाओं को बचाने में भी विफल हो जाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। तो हमें इस बात का मंथन आज से ही प्रारंभ करना चाहिए कि किस प्रकार से हम अपनी इस संस्था को पुनर्जीवित नव चेतना के साथ में, और एक जिसको कहते हैं ना, जिस प्रकार से पतझड़ आ जाता है, प्रकृति का चक्र है, तो इसको भी हम एक ऐसा चक्र मान लें कि मान लीजिए इन 150-200 वर्षों में कुछ शिथिलता आर्य समाज में आ गई होगी। आर्य समाज के सिद्धांतों में भी लोगों ने बहुत व्यापक इस प्रकार से किया है कि अब हम बहुत अधिक कट्टर और खंडन करने वाले नहीं रहे हैं। तो किसी न किसी प्रकार से हमें जन सामान्य तक अपनी बात पहुंचा करके संगठन का भाव पैदा करने की महती आवश्यकता है। यदि हमारा संगठन मजबूत रहेगा तो ही हमारा देश, ये धर्म हम बचा पाएंगे, अन्यथा बड़ी मुश्किल हमारे समक्ष होने वाली है। तो ये सारी की सारी जो स्थिति वर्तमान की है, इस पर बहुत अधिक आपके समक्ष कुछ बोलने की मुझे आवश्यकता लगती नहीं है। लेकिन आर्य समाज के इस स्थापना दिवस के अवसर पर और सृष्टि संवत्सर जो हमें एक संदेश हमें दे रहा है कि किस प्रकार से प्राणी जगत में, वनस्पति जगत में, सभी जगह पर नव जीवन, नव चेतना, नव उत्थान जो है वो हो रहा है। तो इसी प्रकार से हमें कटिबद्ध होकर के इस अपनी संस्था का, जिसका की स्थापना दिवस कल है और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के हम सभी सिपाही हैं, अनुयायी हैं, तो ये हमारी एक विशेष जिम्मेदारी है कि हम समाजों से जुड़ें, समाजों में जाएं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जैसे अभी एक माताजी कह भी रही थी कि हम कम से कम इतना ही संकल्प ले लें कि हम कल तो आर्य समाज अवश्य ही जाएंगे। और उस संकल्प में मैं एक चीज और आगे बढ़ा देता हूं कि वर्ष में यदि 52 रविवार होते हैं तो आप इतना संकल्प लेवें कि 50%, 52 का आधा जो है वो उतने रविवार आप आर्य समाज के सत्संग में जाएंगे। आप देखिए कि जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जितने लोग इस रिकॉर्डिंग को, इस कार्यक्रम को बाद में, क्योंकि तायल जी फेसबुक आदि पर भी इसको डालते हैं, तो वहां पर भी सुनेंगे। तो यदि वास्तव में आप आर्य हैं, वास्तव में यदि आप महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी हैं, सिपाही हैं, सैनिक हैं, तो ये आपका नैतिक कर्तव्य हो जाता है। नव वर्ष का उद्देश्य भी तभी सफल होता है, नव वर्ष को मनाने का, यदि हम उससे जुड़ा हुआ कोई रिजोल्यूशन, कोई संकल्प यदि हम ले लेते हैं। जब 1 जनवरी आती है तब भी ये फैशन चलता है और लोग नए नए जो है वो संकल्प प्रयास करते हैं कि उठूंगा, या इस समय पर क्योंकि वसंत मास हो गया, इस समय पर अधिक सुबह के समय सर्दी होती है, अधिक गर्मी होती है, बहुत से लोग बाग इस समय पर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घूमने जाना पसंद करते हैं। बच्चों को भी परिवार वाले कहते हैं कि बेटा जल्दी उठ करके, क्योंकि अब तुम्हारे एग्जाम भी पूरे हो गए, पार्क में, बगीचे में दौड़ लगाने, घूमने जाओ, बैडमिंटन, क्रिकेट आदि कुछ और जो भी आप खेल सकते हो वो खेल खेलने जाओ। तो ये जो नव संवत्सर, नया वर्ष है, ये वास्तव में संकल्प लेने का दिवस है। आर्य समाज की स्थापना दिवस के साथ जुड़ने पर तो इसमें हमें दोहरे संकल्प लेने चाहिए कि हम संस्था को बचाने के प्रयास भी करें और संस्था को बचाने के साथ साथ अपने जीवन, अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार से जुड़े हुए आपके ज्ञान है उसको बढ़ाने का, स्वाध्याय को करने का, इत्यादि बहुत सारे विषय हैं
जिन पर आप छोटे छोटे संकल्पों के माध्यम से अपने जीवन को उत्तरोत्तर उन्नति की तरफ ले जाएं। पर्वों को मनाने का विशेष उद्देश्य यही होता है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को अधिक सुखकारी बना सकें, अधिक कल्याण और जो आनंद है उसको प्राप्त कर सकें, और फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करके इस जीवन का भी जो प्रमुख उद्देश्य और लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकें। यदि हम किसी न किसी प्रकार से अपनी संस्था के साथ जुड़ करके अपने संकल्पों में कुछ विशेषता, नवीनता, नव चेतना ला करके यदि हम सभी आर्य एकजुट हो जाएंगे तो वास्तव में वो दिन भी दूर नहीं। जितनी भी मैंने संभावनाएं आपके समक्ष रखी हैं उन सभी संभावनाओं को दरकिनार करते हुए, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी अकेले ही नदी के विपरीत धारा में तैर करके उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया, हम सभी के कल्याण के लिए कार्य किया, तो अगर हम सभी इतने दयानंद के सैनिक मिल जाएंगे तो फिर हम अपने किसी भी उद्देश्य को पूरा करने में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप सभी ने मेरी बात को ध्यान से धैर्यपूर्वक सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय तायल जी का, इस कार्यक्रम की जो सह संयोजिका हैं भाटिया माता जी, उनका, और बहुत ही कुशल संचालन कर रही आशा जी का भी मैं हार्दिक धन्यवाद, आभार ज्ञापित करता हूं। ओम शम। बहुत धन्यवाद आपका। आप बहुत सरल शब्दों में आपने बहुत कुछ बताया हमें। आपने बताया कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ऐतिहासिक महत्व कैसा है उसका। 147 वर्ष पूर्व महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसी दिन आर्य समाज की स्थापना की थी, और आर्य समाज वेद प्रचार का महान कार्य करने वाला ये एकमात्र संगठन है। और महाराज युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। आज ही के दिन ईश्वर ने सृष्टि की रचना आरंभ की थी, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। आपने बहुत सुंदर वैदिक नववर्ष के महत्व के बारे में बताया, और आपने बहुत सरल शब्दों में अपनी व्याख्या करी, और आपने ये बताया कि हम संगठित हो गए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, संगठन में शक्ति होती है, और हम घरों और धार्मिक स्थलों में हवन और यज्ञ के माध्यम से कार्यक्रमों का आयोजन करें, और प्रति रविवार को हम आर्य समाज में अपने बच्चों को, मित्रों को और अपने नजदीकी आस पड़ोस वाले लोगों को सभी को लेके जाएं और इस आर्य समाज के संगठन से जोड़ें। तो आपका एक बार बहुत 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 धन्यवाद। आप फरीदाबाद के मन से मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ कि आगे भी हम आपको ऐसे ही बुलाते रहेंगे और आप हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है, रूप की रक्षा स्वच्छता से होती है, और कुल की रक्षा सद आचरण से होती है। बहुत बहुत धन्यवाद अमरीश जी का। और अब मैं शांति पाठ के लिए बिटिया वेदिका को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और शांति पाठ के साथ ही ये सभा संपन्न करें। वेदिका आर्या। प्रधान जी बैठे हुए हैं, शिव कुमार जी, एक बार धन्यवाद करें सभी का। हाँ जी, हाँ जी, हमारे प्रधान जी हमारे बीच में हैं, तो शांति पाठ से पूर्व मैं उनसे आग्रह कहूंगी कि प्रधान जी शिव कुमार टुटेजा जी आए, अपने आशीर्वादों से लाभान्वित करें। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं प्रधान जी? 2 मिनट दे दो, खोलते हैं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, टुटेजा जी आ रही है। स्वागत है। शुरू कर दो। सर्वप्रथम मेरी ओर से सबको सप्रेम नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आदरणीय मैत्री जी का स्वागत, अभिनंदन करता हूं, और जो उन्होंने जो कुछ कहा है वो जितनी भी तारीफ करें उतनी थोड़ी है। आपने बहुत अच्छे पूर्ण रूप से वर्णन किया है, हर तरह से समझाने का प्रयत्न किया है। इस तरह से हमें आज इतना नहीं पता था, लेकिन आज आपके वर्णन से बहुत कुछ पता लग गया कि संवत कैसे क्यों मनाई जाती है, किस तरह से हो जाती है। लेकिन आर्य समाज की स्थापना दिवस पर तो हमें जरूर पता था, संबंधी पता था, लेकिन आज डिटेल जो बताई आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो संगठन की बात की है, ये तो वास्तव में हमारे अंदर बड़ी कमजोरी है आर्य समाजों के अंदर कि हम अपने आप को संगठन का उभर नहीं सके। पहले जो आते थे वो भी आप पीछे हो गए हैं, तो अब भी हम यही कोशिश करेंगे
कि अपने बच्चे तो आते नहीं हैं, अब हम तो बड़े हो गए हैं, हमारे बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी जो है उनसे मैं निवेदन करूंगा, जो आपने पोते पोतियां हैं जोते हैं उनको आगे लाएं और समाज का कार्य का धीरे धीरे उनको संस्कार देने की इच्छा प्रकट करें, तभी आगे बढ़ेगा। हम संगठन हो रहेंगे तो तभी। आजकल देश के हालात बुरे हो रहे हैं, ये अब आर्य समाज के, हम चाहते हैं कि हमारे भी आर्य समाज के अंदर आगे आएं और एमएलए एमपी बने, ताकि जो राज है वो पवित्र राज हो और जो दुश्मनों का है, जो गलत करते हैं, उनको भी दूर किया जाए। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है आर्य समाज के संगठन के लिए। मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप इतना समय दे करके अपना काम छोड़ करके श्रोताओं के रूप में आए हैं, सुने हैं और लाभान्वित हुए हैं। मैं आपको ये बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, तायल जी आज बैठे तो हैं, अभी पता लगा है मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन क्यों बैठे हैं वो, क्यों आगे नहीं आए, ये समझ नहीं आती बात। लेकिन फिर भी मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ और तायल जी का तो विशेष साधुवाद आशीर्वाद देता हूँ। ये जितनी भी परिस्थितियाँ होती हैं इनकी, घर की बाहर की, उनको झेलते हुए ये सब हम सब के लिए ये केंद्रित होकर के सारे काम छोड़ करके ये कार्य कर रहे हैं, अकेलेपन में हैं। और बहुत ही परमात्मा करे इनको जल्दी स्वस्थ रखे, शक्ति दे और परिवार में सब सुखी हों, ये मेरा आशीर्वाद है। ओम शांति शांति। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें आशीर्वाद देने के लिए। अब शांति पाठ के साथ ही सभा यहीं संपन्न होगी। बेटी वेदिका आर्या। सभी को सादर नमस्ते। आइए मिलके शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति
बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय, जगत गुरु महर्षि दयानंद जी की जय, भारत माता की जय, गौ माता का पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, प्रणव और ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। सभी को नमस्ते बेटे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गॉड ब्लेस यू। बहुत प्यारी थी आपकी। धन्यवाद धन्यवाद, संभाल लिया, बहुत बढ़िया।